चैप्टर शुरू होता है योनजी से, जहाँ वो यानबा को केयरफुल होने बोलता है क्योंकि कमीना एल्डर उनके ऊपर अटैक छोड़ चुका था, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। लेकिन तभी अचानक से वह एंसेस्टर अपेयर होता है और एल्डर को सीधा बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम इस ओल्ड मैन के क्लोज डोर डिसाइपल को वर्थलेस बोल रहे हो। जहाँ तभी एल्डर का फटकर 4 होता है और वो सोचता है क्या क्लोज डोर डिसाइपल, और उससे भी बड़ी बात ओल्ड मैन यहाँ कब आया जो मैंने उन्हें सेंस भी नहीं कर पाया। सो क्या यही है मोनार्क का असली पावर। तभी ओल्ड मैन से माफी मांगने के लिए एम्परर वह खुद कूदता है और बोलता है स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज हमें माफ कर दो, और क्यों ना हम इस बात को यहाँ भूलकर टूर्नामेंट को आगे बढ़ने दे। तभी हमें पता चलता है कि योनबा इज द डैम फकिंग डिसाइपल ऑफ ए मोनार्क, क्योंकि तभी ओल्ड मैन योनबा को बोलता है योनबा चलो हमें स्टेज को छोड़कर बाहर जाना होगा। चाहे योनबा बोलता है कि मास्टर नहीं, मुझे मेरे जीजा को मदद करना होगा क्योंकि मैं भी ब्लू वाइन नेशन से हूँ। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि जब से तुम मोनार्क सेंचुरी एंटर्ड किए हो तब से तुम वहां का हो, सो उसका मतलब ब्लू वाइन से अभी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है एंड इस हिसाब से तुम अभी टूर्नामेंट पर नहीं कूद सकते हो। तभी उदास होकर योनबा बस कह ही देता कि तब तो मुझे मोनार्क से रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन तभी उसे योनजी रोक कर बोलता है कि योनबा क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं उनके लिए काफी नहीं हूँ। जहाँ तभी योनबा कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे अब पर पूरा भरोसा है, सो मैं अभी बाहर से ही आपको चीरअप करूंगा। और तभी योनबा के जाने के बाद शॉट आगे करके योनजी बोलता है कि ब्रिंग इट ऑन। तभी कमीना एम्पायर उनके फाइटर से कांटेक्ट करके बोलता है कि फाइट शुरू होते ही सब एक साथ फिनिक्स डोमेन ओपन करके उसे वही क्या वही मार डालना और ध्यान से वो बचना नहीं चाहिए। तभी एल्डर बोलता है कि ब्लू वाइन नेशन और फोनिक्सैक के बीच की लड़ाई का हाल ये है कि बैटल फिर से शुरू होगा और फोनिक्सैक वाले उतने में ही फोनिक्स डोमेन ओपन करता है। तभी वो बंदा बोलता है कि फोनिक्सैक तुम लोग तो सचमुच शेमलेस हो, क्योंकि यहाँ तक 9th रोन की डोमेन से ओवरलॉर्ड भी टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी वह योनजी को मुसीबत में देखकर शिवार बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसका बाप और भाई बहुत ही खुश होता है, यानी उनको बहुत ही मजा आता है एंड दी लाइक इससे बचकर दिखाओ। और तभी वो देखकर योनबा बहुत गुस्सा होता है और उसका बच चलता तो वह कूद पड़ता, मगर तभी ओल्ड मैन उसे रोक लेता है और शांत होने बोलता है। तभी एल्डर का शॉकिंग फेस हमें देखने को मिलता है, मींस योनजी ठीक है, क्योंकि तभी वह एल्डर बोलता है कि यहाँ तक ओवरलॉर्ड भी इससे धूल में मिट जाता, लेकिन आखिर वो किस मिट्टी से बना है। तभी एक टकला हुआ बोलता है कि चल क्या रहा है। तभी हमें नेक्स्ट लेवल फोनिक्स के बीचों बीच योनजी को देखने को मिलता है, मींस 9th रोन का डोमेन उसका कुछ नहीं बिगड़ सका। और फिर तभी सारे टकले कहने लगता है कि वो क्या है। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि अरे वाह कुछ तो हो रहा है इंटरेस्टिंग। तभी हमें योनजी को देखने को मिलता है और वो भी पीक पर, जहाँ फ्लेम से पीछे एक केप सा बन जाता है लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो बोलता है कि डिवाइन फोनिक्सैक अपना आंखें खोलकर देख लो असली दुनिया की ऑड फिनिक्स क्या होता है। जहाँ एक थ्रोन बोलता है कि हेवन ये क्या है, जहाँ दूसरा थ्रोन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी ह्यूज फ्लेम फोनिक्स बर्ड थ्रोन के ओर आने लगता है, मींस उन्हें खत्म करने आता है। और तभी एक थ्रोन बोलता है कि नो मैटर व्हाट हम उसे हार नहीं सकते हैं। जहाँ दूसरा थ्रोन बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा एक मामूली अर्थ प्रोबॉर्न रियल्म का ब्रेड सब कुछ पलट कर रखेगा। योनजी बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बचकाने हो, और फिर वो पावर फ्लेक्स करके आगे रेस के साथ बोलता है कि देन आई गेस मुझे इस ड्रामा को यहाँ खत्म करना होगा। और क्या देन योनजी एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग कास्ट करता है, जिससे 9th रोन का फटकर 64 तो होता ही है एंड शिवार भी शॉक्ड होकर कहती है ये तो वर्ल्ड ऑफ फोनिक्स की 5th स्टेज है। जहाँ एम्पायर भी लाइक आखिर वो 5th स्टेज कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक हमारा डिवाइन फोनिक्सैक भी बस 4 ही यूज कर सकता है। और तभी वह बूम बम और डिस्ट्रक्शन होता है जो आप देख सकते हो। जमीन पर एक थ्रोन दूसरे को बोलता है कि ब्रेड ने सब कुछ लगा दिया होगा इस अटैक पर, सो क्या इसका मतलब हम जीत चुके हैं। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि अगर मैंने सब कुछ ना लगा दिया होता तो मैं इस मूव से पक्का मर गया होता। लेकिन तभी एक और वेब लाकर योनजी बोलता है क्या तुम्हें लगा कि ये खेल अभी खत्म हुआ? नहीं दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और वह फिर से तबाही होने लगता है। जहाँ वो देखकर एक बंदा बोलता है कि फोनिक्सैक को कोई मिल गया जो उन्हें उनके ही शब्दों में टक्कर दे सकता है। तभी फ्लेम ऑरा के बीचों बीच से योनजी बोलता है कि काहे का 9th रोन जो मेरा सिंगल अटैक भी सहन नहीं कर पाए हो। सो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीत चुका हूँ? और तभी एम्परर चौंक जाता है और बोलता है ये तो लीजेंडरी स्टार स्क्रोचिंग डिमन लोटस है। और तभी फेंग शिमिंग गुस्सा होकर उठकर बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम हमारा ही फोनिक्स ब्लड हमसे चुरा कर हमें ही घमंड दिखा रहे हो। तभी योनजी बोलता है कि क्या मैंने चुराया? बेटा तुम्हारा फोनिक्स 4 लेवल है और मैं ऑलरेडी 5 पर हूँ, सो मुझे चुराने की जरूरत ही क्या है। तभी योनबा कहता है कि दैट्स राइट, जिसके पास साफ आंखें हैं वो क्लियरली देख सकता है कि उसका ब्लड लाइन इस सेक्ट से कोई लेना देना नहीं रखता। जब फेंग गुस्सा होकर बोलता है कि क्या बोला तूने? योनबा बोलता है कि चिल्लाना बंद करो क्योंकि आपके न्यू जनरेशन जीनियस हार चुके हैं, सो क्या आपको विनर अनाउंस करना नहीं है? तभी एम्परर फेंग शिमिंग को शांत होने कहता है और फिर वो आगे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस सेक्ट पर तुम्हारे सिवाय और कोई यंगस्टर नहीं है? जब वो सुनकर शिमिंग
स्क्रीमिंग भी लाइक वेट, और फिर वो किसी को याद करके बोलता है क्या वो आने वाली है, और फिर एल्डर बोलता है कि क्या मास्टर फाइनली उसे और हाइट ना करने का डिसीजन ले लिया। और तभी एम्परर अपने बेटी शिवर से कहता है, शिवर मुझे पता है तुम्हें दूसरों से कॉम्पीट करना पसंद नहीं, लेकिन अब टाइम आ गया दुनिया को दिखाने की असली जीनियस होता क्या है। और तभी सिचुएशन को देखकर शिवर इमोशनल होती है क्योंकि उसे योंजी से नहीं लड़ना, लेकिन उसका बाप उसे बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, दिखाओ दुनिया को तुम क्या कर सकते हो। तभी शिवर कहती है ओके देन, और फिर वो शिवर बाप के खातिर मैदान पर आ जाती है। चाहे योंजी उसे देखकर दंग रहता है और बोलता है शिवर तुम जा। तभी शिवर कहती है कि ब्रदर यून, मैंने कभी नहीं सोचा हम दोनों फिर से ऐसे मिलेंगे। और फिर वो पावर अप के साथ आगे कहती है कि सच में ये हमारा बहुत बड़ी बैड लक है। और तभी शिवर की फेदर निकल आती है, चाहे वो फेरी से कम नहीं लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट शी लुक्स डैम गॉर्जियस। और फिर वो योंजी से कहता है कि ब्रदर यून सॉरी, लेकिन शिवर अभी आपसे फाइट करने वाली है। तभी जैस्मिन योंजी से बोलती है कि योंजी ओल्ड मैन ने उसे क्रिटिसाइज किया, सो बी केयरफुल, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाफ स्टेप टू द सोवरेन प्रोफाउंड रियल्म पर है। तभी योंग हॉल मास्टर ये बोलता है कि 9 प्रोफाउंड लिंक बॉडी, सो उस पर्सन ने जो कहा वो झूठ नहीं था। मीन शिवर इस दुनिया की बेस्ट फर्नेस बन सकती है। और फिर उसके मुंह से लालच की पानी टपकने लगता है और वो मन ही मन बोलता है कि आई एम गोइंग टू मेक हर माइन, ताकि उसके बॉडी बस मेरे ही बेड पर रेस्ट करे। और तभी भोली शिवर को देखने को मिलता है जो योंजी को अटैक तो करती है बट पहले बोल भी देती है कि ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, सो हो सके तो इसे बचना। जहाँ तभी उसे इस दुविधा में देखकर योंजी बुरा फील करता है और फिर वो आंखें बंद करके बोलता है कि मुझे नहीं लगता इतना काइंड गर्ल मुझे शॉर्ट से हर्ट कभी भी कर सकती है। तभी शिवर उसे वहां से ना हिलता हुआ देखकर दंग रहती है और ठीक उसके फोरहेड के इंच बराबर वो खुद को रोक देती है और योंजी से पूछता है कि तुमने अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। जाए योंजी जवाब में कहता है कि क्यों ही मैं अटैक को डॉज करूं। चाहे वो बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। चाहे योंजी बोलता है कि डर था और डर नहीं भी था क्योंकि जो अटैक कर रही थी वो तुम थी। चाहे वो ब्लश के साथ कहती है क्या मेरे कारण तुमने एक इंच हिला तक भी नहीं। और फिर तुरंत वो शॉट रखकर अपने बाप से कहती है कि रॉयल फादर शिवर सरेंडर करती है। चाहे उसकी बाप भी लाइक क्या तुम इस मैच को बच्चों की खेल समझ रही हो, तो ध्यान से सुनो, ये मैटर सिर्फ डिवाइन फोनिक्स एक्ट की डिग्निटी नहीं बल्कि ये रिलेटेड है पूरे फिनिक्स नेशन की डिग्निटी और ऑनर से। जहाँ शिवर कहती है ऑनर डिग्निटी वो क्या होता है, वो तो लोगों के सामने हम बहुत पहले खो चुके हैं। और फिर वो योंजी के ओर देखकर बोलती है क्या योंजी की फोनिक्स ब्लड लाइन के कारण आप सब उसे टारगेट कर रहे हो। सो मैं यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगी कि उसका ब्लड लाइन फोनिक्स एक्ट से रिलेटेड नहीं है। और फिर वो योंजी के फोरहेड पर कुछ करने लग जाती है और फिर उसके बाद वो कह दे कि जैसे कि सबको पता है कि सिर्फ फिनिक्स गॉड की डायरेक्ट सक्सेसर फिनिक्स गोल्डन मार्क इनहेरिट कर सकता है। सो ये बात दर्शाता है कि योंजी का फोनिक्स ब्लड लाइन इस सेक्स से रिलेटेड नहीं है, मींस वो दूसरे फिनिक्स गॉड से रिलेटेड है। एंड ये कहने के बाद वो अपने बाप से कहती है सो रॉयल फादर क्या आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। तभी हिचकिचाते हुए एम्परर बोलता है कि जरूर। और फिर वो अनाउंस करता है कि 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का विनर है ब्लू वाइन नेशन। जहाँ तभी अनाउंसमेंट से पेविलियन शांत हो जाता है और उतने में हुर्रे चिल्लाकर योनबा बोलता है कि ये ब्लू वाइन इज ऑसम, सो ब्रदर यून। और तभी वह योंजी और ब्लू वाइन का नारा लगने लगता है। जब वो सुनकर इमोशनल होकर योंजी बोलता है कि मैंने कर दिखाया। और तभी ब्लू रॉयल पैलेस देखने को मिलता है जहाँ पैलेस मास्टर परेशान नजर आता है और बोलता है कि ये कैसे हुआ और 5 नेशन ने लेटर क्यों भेजा, क्या वो लोग ब्लू वाइन नेशन पर मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो आदेश देता है कि 5 नेशन को बहुत सारे गिफ्ट भेजो क्योंकि हमें उन्हें शांत करना होगा। तभी एक पर्सन एक्साइटमेंट के मारे दौड़ के गिर के मास्टर के पास आकर बोलता है कि योर मैजेस्टी हमें एक हेवनली ब्लेसिंग मैसेज मिला, वो भी फिनिक्स एम्पायर से, जो कि ये है कि 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का विनर है हमारा ब्लू वाइन नेशन। जहाँ तभी मास्टर भी लाइक क्या बोला तुमने। तभी वो पर्सन बोलता है कि योंजी ने सिंगल हैंडेडली सबको डिफीट किया और सुनने में आया कि फिनिक्स एक्ट के हाफ स्टेप सोवरेन प्रोफाउंड डॉटर ऑफ हेवन योंजी के आगे सरेंडर किया। जब वो सुनकर मास्टर फिर से चौंक जाता है और बोलता है कि हाफ स्टेप सोवरेन प्रैक्टिशनर योंजी के सामने सरेंडर किया। और फिर ओल्ड मैन खुशी से हंसने लगता है और बोलता है कि दैट्स ग्रेट, सो अभी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि नेशन भर में इस बारे में ढिंडोरा पिटवा दो। और फिर मास्टर आगे बोलता है और एक ऑर्डर को डिलीवर करना कि नेशन भर में इस खुशी में 3 साल के लिए आम माफी दिया जाएगा और फाइनली नेक्स्ट मंथ से बाकी 5 नेशन को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। और फिर मास्टर खुशी से बोलता है कि ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन तभी मास्टर को खुश होता हुआ वो खबरी देख लेता है क्योंकि वो वहां से निकलता ही नहीं, जो देखकर मास्टर बोलता है मूव योर डैम एस और मेरे लिए पार्टी का बंदोबस्त करो क्योंकि आज रात पार्टी होगी। चाहे वो पर्सन भी लाइक मैजेस्टी अपने शब्द पर ध्यान दीजिए। तभी योंजी को देखने को मिलता है बट उसका हालत बहुत ही खराब है क्योंकि ही इज नाउ डैम फकिंग सेलिब्रिटी और हर कोई उससे ऑटोग्राफ मांगने के लिए पीछे पड़
कर गया है और भाई इतना मशहूर हो गया है कि एक लेडी कहती है यूनची आई लव यू, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। जहाँ भागते हुए एक जगह आकर वो बोलता है कि लगता है उनसे पीछा छूट गया, लेकिन तभी एक बुढ़ा आकर बोलता है कि जल्दी जल्दी किस करो और मुझसे शादी भी कर लो। तभी डर के मारे भाई वहाँ से गायब भी हो जाता है। तभी बुढ़ा भी लाइक कहा गया। जहाँ कुछ देर बाद वो अपेयर होकर बोलता है कि ये तो बहुत डरावना था। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है कि रिलैक्स, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे तुम और फेमस होने वाले हो, तो लोगों से प्यार एक्सेप्ट करना सीख लो। चाहे यूनजी भी लाइक मुझसे नहीं होगा, इतना कुछ मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा। तभी वहाँ एक और लेडी की एंट्री होती है, जिसे देखकर यूनजी कहता है कि अब ये कौन है। एंड तभी उस लेडी को देखने को मिलता है जो कि डैम क्रेजी एंड जंगली बिल्ली है, और वो इतना तेज है कि यूनजी से वो कब लिपटा है यूनजी को पता भी नहीं चला। और वो यूनजी से कहता है कि लिटिल यूनजी वी मीट अगेन। जहाँ यूनजी डर जाता है और वहाँ से हटकर बोलता है कि सीनियर जी, और फिर ग्रीट के साथ वो आगे बोलता है कि जूनियर यूनजी ग्रीट सीनियर जी। जहाँ सीनियर जी कहते हैं कि मैं बस तुमसे 600 ईयर ओल्ड हूँ, सो मुझे सीनियर कहकर एड्रेस मत करो, बल्कि मुझे लिटिल कैन कैन कह के पुकार सकते हो, या फिर तुम मुझे जीजी भी पुकार सकते हो, समझ रहे हो ना आप। जहाँ लिटिल जीजी याद करके भाई का हालत खराब होता है, बट वो बाहर से बोलता है एनीवे जूनियर सीनियर को शुक्रिया कहना चाहता था टूर्नामेंट पर जूनियर से बातें करने के लिए। और फिर वो सीनियर को अच्छे से देखकर बोलता है कि सीनियर आप पॉइजन से क्योर नहीं हुए हो। और वो बोरी से पील निकाल कर आगे बोलता है कि अगर आपको इस जूनियर पर ट्रस्ट है तो आप इस पील को कंज्यूम कर सकते हो, जो आपको काफी मदद कर सकता है। जहाँ सीनियर भी लाइक वो रियली। तभी यूनजी पील को फेंकता है और जीजी उसे कैच कर लेती है। और तभी यूनजी बोलता है कि अगर और कोई बात नहीं है तो जूनियर अभी चलता है, बाय। जा उसके जाने के बाद जीजी बोलता है कि ये किड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्या वो मुझसे कोई फेवर मांगना चाहता है। वेल अगर वो अपॉर्चुनिटी सामने आया, आई गेस मैं कल उसे थोड़ा बहुत प्रोफन ऐप पर मदद कर सकती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और एम्परर स्टडी रूम देखने को मिलता है, जहाँ एम्परर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा होकर वो किसी को बोलता है कल यूनजी को प्रोफन ऐप पर मार डालना हमारे लिए बेस्ट चांस होगा। सो क्या तुम समझ रहे हो। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी बहुत जल्द। और अगर आपको जानना है कि यूनजी के साथ प्रोफन ऐप पर क्या होगा, तो मेंबर बन जाओ और उस वीडियो को एंजॉय करो। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।